अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगले बुध जो है ख़ुदगर्ज़ी की आखिरी एपिसोड आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी एपिसोड में जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो उनमें से कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। तो मैं आप लोगों के साथ जो है अपनी पेशन गोइयाँ शेयर करना चाहती हूँ। नवाब ज़्यादा दिलावर जिस जगह पे बैठा हुआ था, यानी अपनी बीवी की तस्वीर के आगे, और वो सोच रहा था कि किस तरीके से उसने अपनी अना का मसला बनाकर अपने बेटे को गंवा दिया, अपनी बीवी की बात नहीं मानी और ना ही अपने बेटे के आगे झुका। उन गुंडों को भेजा कि वो जाकर उसकी बीवी पे हमला करें, उसको कत्ल कर दें, लेकिन उनकी गोलियों का शिकार मेरा खुद का अपना ज़ाती बेटा ही हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस गम में इस कदर मुब्तला हो जाएगा कि वहीं बैठे बैठे उसकी जान निकल जाएगी। यहाँ बाहर उसका इकरारनामा पढ़ा जा रहा होगा जिसमें लिखा होगा कि महक को ही उसने मरवाने की कोशिश की थी और इसके अलावा जितने गलत काम उसने किए हैं ये भी सारा इकरारनामा पढ़ लिया जाएगा। और दारा वेट कर रहा होगा कि उसके वालिद बाहर आएंगे सबके सामने, प्रेस के सामने, और वो नहीं आएंगे और कोई मुलाजिम आके बताएगा कि जी उनकी तो वहीं पे मौत हो चुकी है। ये सुन के दारा भागेगा अपने बाप को देखने के लिए। यहाँ पर जो इन्होंने 50% हकदार बनाया था महक को सारी जायदाद का, जहाँ तक मुझे लगता है कि महक की पूरी जायदाद लेने से इनकार कर देगी। क्यों कर देगी? इसलिए कर देगी क्योंकि ये जायदाद, ये शान शौकत, ये माल पैसा, ये शोहरत जो थी उनकी, ये वही तो चीज़ थी जिसने उसकी और उसकी पूरी की फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। महक और उसकी फैमिली से उसका पूरा का पूरा सुकून छीन लिया। वो दर बदर की ठोकरें खाने लगे और उनका घर पूरी तरीके से बिखर गया। ना वो किसी से मिलने के लायक रहे, ना ही कोई उनको अच्छा समझता था, ना ही उसकी बहन का कोई अच्छा रिश्ता आ रहा था। तो ये वो सारा कुछ था। और शमशेर ने भी उसने उस पर कम जुल्म नहीं किया, उसने उसको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। बेशक वो आखिर में आके सुधर गया, लेकिन जो कुछ उसने किया उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो मुझे लगता है कि महक ये पूरी की पूरी जायदाद लेने से इनकार कर देगी क्योंकि इसी चीज़ ने एक दफ़ा उसकी जान लेने की कोशिश की और आखिर में उसके ही शौहर की जान ले ली। उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया। वो इस जायदाद को ठुकरा देगी और इसकी एक पाई भी लेने से इनकार कर देगी। निदा और एहसन जो है फाइनली एक दूसरे के साथ रहना सीख लेंगे। उसकी सास अंदलीप वो कभी नहीं बदलेगी क्योंकि उस खातून की नेचर का हिस्सा है इस तरह की हरकतें करना और हर बात में जो है नाशुक्रीपना दिखाना। वो तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन निदा और एहसन जो है उनमें जो है काफ़ी तब्दीली आएगी और वो एक दूसरे को जो है पसंद करना भी शुरू करेंगे और एक दूसरे के साथ रहने की भी आदत डाल लेंगे। एक दफ़ा नवाब साहब का इकरारनामा पढ़ दिया जाएगा तो उनकी पूरी के पूरे ख़ानदान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जितनी भी गैर कानूनी मिलें, उनके जितने कारोबार जो गैर कानूनी गलत तरीके से हासिल किए गए हैं, गलत तरीके से चल रहे हैं, वो सब के सब मंजिल यहाँ पर आ जाएंगे। पुलिस उन सबको जब्त कर लेगी और वो जो इतनी ज़्यादा दौलत रखने वाले लोग थे, नवाब थे, वो अचानक सड़कों पे आ जाएंगे। यही वो वजह है कि फरवा चाहती थी कि ये इकरारनामा जो है बाहर ना आए, किसी को भी ना पता चले, प्रेस में ना जाए। लेकिन दारा जो है इस बात से इनकार कर रहा था और कह रहा था कि वो अपने बाप की ख्वाहिशात का एहतराम करता है। अगर तो वो पूरी दुनिया के सामने इकरार जुल्म करना चाहते हैं तो मैं उनको इस काम से नहीं रोकूंगा और इसका जो भी नतीजा निकलेगा, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ही भयानक निकलेगा, मैं उस सब का सामना करने के लिए तैयार हूँ। महक जो है जिस जगह काम कर रही थी, काम करती रहेगी और अपने बच्चे को पालेगी और ख़ुद उसका सारा खर्चा उठाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी एपिसोड में यही कुछ होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो आप कमेंट करके अपने ख्यालात का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।